इसलिए भगवान की प्राप्ति करनी है तो अभिमान को निकालना होगा। और अभिमान करे किस बात का, यह भी तो विचार करिए। हमारी लायकात क्या है, हमारी औकात क्या है कि हम अभिमान करें। एक दुनिया में मक्खी मच्छर से भी छोटी हमारी हैसियत है। अभिमान किस चीज का करें? धन का अभिमान करो तो हमसे बड़े बड़े कितने भरे पड़े हैं। तन का करो तो कितने सौंदर्यवान भरे पड़े हैं। भक्ति का करो तो भक्तों की कोई गिनती नहीं। फिर हम किस बात का अभिमान करें? किसी ने कहा है, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ये 50 कोटि योजन का ब्रह्मांड है, जिसके मालिक 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है और उनके अनेकों मालिक हैं। 4 मुख वाले ब्रह्मा, 10 मुख वाले ब्रह्मा, सहस्त्र मुख वाले ब्रह्मा। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसके जो मालिक है, जो सृजन करता है, वो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी है। इस 50 कोटि योजन के ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह हैं, जिनमें से एक छोटा सा ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी। उस छोटे से ग्रह पृथ्वी के 3 भागों में पानी है, सिर्फ 1 भाग में मनुष्य रहते हैं। उस छोटे से 1 भाग में भी अनेकों देश है, जिसमें से एक छोटा सा देश है हिंदुस्तान। उस भारत में भी अनेकों राज्य है, अनेकों राज्य है, जिसमें से एक छोटा सा राज्य है पश्चिम बंगाल। उस पश्चिम बंगाल में भी अनेक स्टेट है, जिला है, जिनमें से एक छोटा सा जिला है दिनाजपुर। पश्चिम दिनाजपुर, दक्षिण है। अच्छा, उस दिनाजपुर में भी एक छोटा सा स्थान है, हिली धाम। बांग्लादेश का बॉर्डर है और वही हिली में किसी कोने में छुपा हुआ हमारा इतना छोटा सा घर है। और उस घर में इतना छोटा सा आंगन है और उस छोटे से आंगन में कुर्सी पर बैठ करके चाय की चुस्कियां लेते हुए हम बड़े अभिमान से कहते कि देखो ये घर मेरा है, ये संसार मेरा है, ये परिवार मेरा है। तो ठाकुर जी भी बैठे बैठे हंसते होंगे कि कोई इस पगले को समझाए कि तेरी दुनिया में हैसियत क्या है, तेरी लायकात क्या है। पर फिर भी न जाने व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है। छोटे से छोटा जीव इंसान है, पर फिर भी अपने आप को भगवान सब कुछ क्षमा कर सकते हैं। लेकिन भक्त का अभिमान, गोपियों पर कितना प्रेम है प्रभु का, लेकिन जरा सा अभिमान आया, तुम पूरा दूध, पूरी दही, पूरी कोई भी रबड़ी, कोई खीर सब बना लो, लेकिन अगर उसमें जरा सी खटाई डाल दोगे तो तुम्हारी सब मेहनत खराब होगी। वैसे ही कितने भी सत्कर्म करो, कितने भी अच्छे भगवत कार्य करो, लेकिन अगर ऊपर उसमें अभिमान की खटाई डल गई तो सारा सत्कर्म वही नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान से रोज मांगो, हे प्रभु कुछ दे ना दे, लेकिन हमेशा हमारे जीवन में विनम्रता बनाए रखना। विनम्रता रहेगी तो श्री ठाकुर जी भी आपसे प्रेम करेंगे। एक भक्त ऐसा नहीं आप बता सकते जिसने कहा हो कि मैं भक्त हूं। उन्होंने हमेशा कहा है, प्रभु मौसम कौन कुटिल खल खामी, मुझसे बड़ा दुराचारी इस दुनिया में कौन होगा। हम तो ना भक्ति जानते हैं, ना तप जानते हैं, कुछ भी तो नहीं जानते प्रभु। तेरे पास आने के लायक हमारी भक्ति नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है। पर हाँ,
तेरी कृपा हो जाए तो शायद तुम्हारी प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा हमारा सामर्थ्य नहीं है। विनम्रता। संत महापुरुष कहते हैं भक्ति का जो द्वार है ना वो बहुत छोटा है। छोटे द्वार में कभी भी सर तान के नहीं घुसा जाता, हमेशा झुक करके घुसा जाता है। भक्ति राज्य में प्रवेश करना है तो छोटा बनना पड़ेगा। देखिए संसार में और भक्ति में क्या फर्क है, भौतिकता में और आध्यात्म में क्या फर्क है। भौतिकता में जब आप ऊपर चढ़ते हो तो आपको पता लग जाता है, अरे भाई अब हम बड़े बनते जा रहे हैं, हम प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, हमारे पास धन ज्यादा आता जा रहा है, आपको पता लग जाएगा। अब आप सीढ़ी चढ़ रहे हो। आध्यात्म में कैसे पता लगेगा, बोले आध्यात्म में जब आपको लगने लगे कि मैं तो बहुत नीचे गिर रहा हूं, मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है, मुझसे बड़ा कोई अधम नहीं है, तो समझ जाना अब आप भक्ति में ऊपर बढ़ रहे हो। भक्ति राज्य में ऊपर तभी बढ़ा जाता है जब आपको अपने आप को आप नीचा समझने लगे, अधम समझने लगे। आज भगवान अपने भक्त उस गजेंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए एक लीला करते हैं। गजेंद्र अपने परिवार के साथ एक सरोवर में जल पीने पहुंच गए। सरोवर में पानी पी रहा है, मस्त है, परिवार के साथ खूब स्नान कर रहा है, नहा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लेकिन तभी एक काल रूपी ग्रह ने आके उसका पांव पकड़ा और उसको अपनी तरफ धीरे धीरे पानी में खींचने लगा। अब वो घबराया, शक्ति थी, सोचा छूट जाऊंगा, लेकिन ग्रह भी कमजोर नहीं था, कस के पकड़ लिया। गजेंद्र प्रयास कर रहा है, ग्रह उसको भीतर खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे अरे सुखदेव जी ये क्या हाथी घोड़े की कहानी सुना रहे। ये कोई कहानी नहीं है, ये हम और आप सबका जीवन है। ये संसार एक सरोवर है, हम सब गजेंद्र हैं और ग्रह कौन है, काल ही ग्रह है जो रोज हमको अपनी तरफ डसता जा रहा है, डसता जा रहा है। रोज हम जब सुबह उठते हैं तो एक दिन और ज्यादा हम उस मगरमच्छ, उस ग्रह, उस काल के मुख में घुस जाते हैं। हम सब अपना जन्म दिवस मनाते हैं, खुश होते हैं, अरे भाई हम 1 साल बड़े हो गए। पर वास्तविकता में 1 साल बड़े नहीं हुए, वास्तविकता में 1 साल छोटे हो गए। जितना जीवन था उसमें से 1 साल और घट गया और कम हो गया और उस ग्रह के मुख की तरफ जा रहे हैं। संसार का मतलब ही है जो धीरे 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 काल के मुख की तरफ सरके, उसी का नाम संसार है। ये पता कैसे चलेगा कि काल आपको अपने मुख की तरफ खींच रहा है, कैसे पता चलेगा, बोले काल जब आपको अपनी तरफ खींचता है, जब मृत्यु नजदीक आती है तो भगवान आपको 4-5 लेटर भेजते हैं, संदेशा भेजते हैं कि भैया अब तुम सावधान हो जाना, अब काल आने वाला है। 4 घंटियां बजाते हैं ठाकुर जी सावधान करने के लिए। पहली घंटी कौन सी बजती है, पहली घंटी बजी, बाल सफेद हो गए। ठाकुर ध्यान से सुन लेना, जिसकी जितनी जितनी घंटी बजी है वो सावधान हो जाना। तो पहली घंटी बजी, बाल सफेद हो गए। ठाकुर जी बोलते भैया तूने बड़े बड़े फैशन किए, बड़े बालों को शैम्पू कंडीशनर लगाया, बड़ी जुल्फे उड़ाई, अब कर क्या करेगा। भगवान चालाक है तो इंसान तो पूछो ही नहीं, हार मानने वाला थोड़ी है, कुछ भी हो जाए बुढ़े नहीं होंगे। तुरंत जाकर के वो हेयर स्टाइलिस्ट के पास बढ़िया वाली काली मेहंदी करा लेगा, एकदम पहले से भी चकाचक।
पर बूढ़े नहीं होंगे। ठाकुर जी बोलते तू पीछे नहीं हटने वाला तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले। भगवान दूसरी घंटी बजाते, क्या? अरे आंखों से दिखाई देना कम हो गया। दूसरी बज गई। ठाकुर जी बोले तूने बहुत दुनिया के नजारे देखे, बड़े रंग रलिया देखी, अब आंख बंद कर और अंतर्मुखी हो जा। पर कहां मानने वाले, तुरंत डॉक्टर के पास बढ़िया जाकर के स्पेक्स लगवा लेंगे। और अब तो वो भी जरूरी नहीं, लेंस मिल जाते, लेंस लगा लो, पता भी नहीं चलता कि इन महानुभाव को दिखता नहीं है। ठाकुर जी सोच रहे शायद मेरी तरफ मुड़ जाए, इसलिए ये सब पर नहीं, कानों से सुनना बंद हो गया। ठाकुर जी मानो सासू को कह रहे हैं अरे मैया अब बहू की खरी खोटी सुनना बंद कर और राम नाम भज, पर मानने वाली का तुरंत जाके कान में मशीन लगवा लेगी, बस सुनेगी जरूर। नहीं मानी तो ठाकुर जी फिर तीसरी घंटी बजाते। तीसरी घंटी क्या बजी? क्या बजेगी? तो 32 के 32 बाहर आ गए। ठाकुर जी कहते हैं तूने बहुत बढ़िया बढ़िया दाल बाटी खाई, आपकी इतनी खुशी का राज क्या है? ठाकुर जी कहते अरे तूने बहुत स्वादिष्ट पकवान खाए, रसमलाई खाई, तूने बड़े पिज्जा बर्गर खाए, रसगुल्ला खाए, अब चुपचाप दलिया खिचड़ी खा और जीवन व्याप्त कर। पर कहां हार मानने वाला इंसान भी तुरंत डेंटिस्ट के पास जाके पहले वाले से भी बढ़िया लगवा लेगा, एकदम चमाचम। फिर भी ठाकुर जी ने फिर चौथी घंटी बजाई। चौथी घंटी क्या बजाई? कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, अब लठिया लेकर के घूम रहे। ठाकुर जी कहते हैं कि तू बड़ा सीना तान के अभिमान में चलता था, बड़ा सबको रौब दिखाता हुआ, अब झुक करके डंडी लेके चल। पर फिर भी जीव हार मानने वाला नहीं, तुरंत सोना चांदी च्यवनप्राश खाना शुरू कर देगा। स्वर्ण भस्म खाओ, चांदी भस्म खाओ। 4 बार घंटी बज गई, इसमें सावधान नहीं हुए तो फिर 5वीं बार भगवान घंटी नहीं पूरा घंटा बजाएंगे। और पता चला कि फलाने शर्मा जी वर्मा जी चले गए। भगवान बार बार संदेशा भेजते हैं कि जीव अब तो सावधान हो जाए, पर जीव है कि सावधान होने वाला नहीं है। अब गिन लेना किसकी कितनी बच चुकी है और फिर उसी हिसाब से सावधान हो जाना। भगवान संदेशा भेज चुके हैं, अब उस संदेशे को आप कैसे लेते हो आपके ऊपर है। काल अपनी मुख की तरफ खींचेगा, ग्रहा अपनी मुख की तरफ खींचेगा। गजेंद्र काल के मुख में, ग्रहा के मुख में घुसता गया, घबराया, परिवार से मदद मांगी। परिवार जब तक मदद दे सकता था दिया, लेकिन उसके बाद सब छोड़ छाड़ के भाग गए। क्योंकि सुख हो सब मदद करते हैं, सुख के साथी सब, पर दुख का ना कोई। दुख में सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, सिर्फ 2 दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, वो है भगवान का द्वार और एक सदगुरु का द्वार। ये कभी बंद नहीं हो सकते। आज गजेंद्र भगवान को याद करता है, हाथी होकर के भी, पशु योनि में भी होकर के उसकी पूर्व जन्म की भक्ति आज उसके काम आई, क्योंकि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज गजेंद्र को भगवान की याद आई और वो पशु योनि में होकर के अपनी आंखों से अश्रु बहाते हुए श्री ठाकुर जी को पुकार रहा, हे प्रभु मैं आपकी प्रतीक्षा में हूं, आओ और मुझे यहां से उबारो। बाट निहारे घनश्याम,
जोग ध्यान में चित नाही लागे, जोग ध्यान में चित नहीं लागे, मन की पीर ही पल पल जागे, मन की पतित पावन मोहे शरण में लीजे, 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 नाथ सखा हरि दर्शन दीजे,
गजेंद्र भगवान को पुकारता है। यद्यपि गजेंद्र ने किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया, सिर्फ स्तुति की कि कोई आके मेरी रक्षा करो, किसी का नाम नहीं लिया। सब देवी देवताओं ने मन में विचार किया कि जब हमारा नाम लिया ही नहीं तो हम क्यों जाएं। किंतु भगवान श्री हरि ने विचार किया कि इस दुनिया में जो किसी का भी नाम नहीं है वो नाम हमारा है। इसलिए भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गजेंद्र के समक्ष पहुंचे, गजेंद्र के सामने आए। जैसे गजेंद्र ने देखा भगवान आ रहे हैं, तुरंत अपनी सूंड से एक पुष्प कमल तोड़ा और उसको भगवान के चरणों में अर्पित किया। भगवान ने देखा गजेंद्र बहुत कष्ट में है। प्रभु अपना गरुड़ छोड़ करके दौड़ करके आए और आकर के गजेंद्र ग्रहा दोनों को बाहर निकाला। सुदर्शन चक्र से भगवान ने ग्रहा का सर धड़ से अलग कर दिया। ग्रहा के शरीर से एक आत्मज्योति निकली जो जाके भगवान के चरणों में समाहित हो गई। ग्रहा का भगवान ने उद्धार किया, गजेंद्र पर कृपा की, भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। तो इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा श्रवण कराई गई। इसके उपरांत समुद्र मंथन की कथा आई कि एक बार देवताओं का विचार हुआ कि क्यों ना समुद्र मंथन किया जाए, समुद्र में से अमृत निकलने वाला है, अकेले कैसे करेंगे, दैत्यों को साथ लेना पड़ेगा, जबकि दैत्यों से तो हमारी बनती नहीं है, क्या करें। तो बोले दैत्यों को थोड़ा लालच दे दो ताकि दैत्य लालच में आके हमारा साथ दे दें। तब देवता और दैत्यों ने आपस में मिलकर संधि करी, पार्टनरशिप, जिसको आज की भाषा में कहे संधि हो गई। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन में बड़ा वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन में से कई रत्न निकले, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुक मणि का प्रागट्य हुआ, मदरा निकली, शराब निकली जिसको दैत्यों ने पिया और पी करके मदमस्त हो गए। देख लेना, भागवत का प्रमाण है, शराब मदरा निकली तो उसको देवताओं ने नहीं पिया, दैत्यों ने पिया। इसका अर्थ है जो शराब पिएगा वो नहीं, गलत बात मैं व्यासपीठ से नहीं बोलूंगी, लेकिन आप सब समझदार हैं। आजकल कितने घूमते आप सब जानते हो, पी पी करके, पी पी करके दिन भर नालियों में ही पड़े रहते, जब देखो यहां वहां पड़े रहते। इंसान की मानसिकता देखिए, उसको मालूम है कि इससे कुछ होने वाला नहीं, इससे जो होगा बर्बाद ही होगा, लेकिन फिर भी उसी काम में आतुर रहेगा। यहां उसको भागवत में इतना सुंदर रस पिलाया जा रहा है, उस रस को छोड़ करके उस गंदे रस को पीता है। आहार को शुद्ध करो, आहार जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक तुम्हारी भक्ति भी शुद्ध नहीं हो सकती। दैत्यों ने मदरा पान की, उस मदरा को पी के मस्त हुए, मंथन हुआ। समुद्र में से लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ, हाथ में माला लेकर के मां लक्ष्मी प्रकट हुई। कहा कि सब लाइन लगा के बैठ जाओ, हम जिससे विवाह पसंद जो आएगा उसके गले में माला डाल देंगे। अब लक्ष्मी जी से कौन नहीं विवाह करना चाहते। देवता, दानव, ऋषि, महर्षि सब लाइन लगा के बैठ गए। देवता बैठे, ऋषि महात्मा बैठे। नारद जी ने भी सोचा बहुत वीणा बजा ली, अब धरो इसको कोने में और तुम भी थोड़ा आनंद लो। नारद जी तो वैसे ही बेचारे पहले भी फंस चुके हैं। सब लाइन लगा के बैठे, मां लक्ष्मी जी आ रही है सबको प्राप्त करने के लिए। आगे देखा ब्रह्मा जी बैठे हैं, इंद्र बैठा है,
भगवान शंकर बैठे हैं लेकिन कोई पसंद नहीं आया, लेकिन कोने में भगवान नारायण चुपचाप खड़े थे, सबसे अलग। और लक्ष्मी उसी को प्राप्त होती है जो लक्ष्मी से दूर भागता है। इसलिए मां लक्ष्मी जी आई और आकर के भगवान श्री नारायण के गले में माल्यार्पण कर दी। भगवान नारायण और मां लक्ष्मी जी का सुंदर विवाह होता है समुद्र मंथन में। और इसी समुद्र मंथन से कामधेनु गैया का प्रागट्य हुआ, जिनसे गौ माता का प्रागट्य आगे चला है। जितनी भी गाय हैं सब कामधेनु गैया के अंश स्वरूप है। कार्तिक अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिया गौ माता का प्रागट्य हुआ है। और आप हम सब जानते हैं कि गाय माता वो जीव है जिसको भगवान कृष्ण ही नहीं अपितु हर धर्म, हर संत, हर संप्रदाय ने सम्मान दिया है। जो लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में गाय को उनका मारना इत्यादि लिखा हुआ है, ये एकदम झूठ है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी धर्म किसी भी गाय को या किसी भी पशु को हत्या करने की इजाजत नहीं देता है। कोई भी ग्रंथ, उसमें भी गाय माता का तो कोई कहना ही नहीं। इसलिए हम सबको मिलकर के गाय की सेवा का प्रण अवश्य लेना चाहिए। बाहर नहीं तो आपके आसपास जितनी भी गाय है, आपके घर में जो भोजन बनता हो, वैसे तो आप रोटी नहीं बनाते होंगे, बंगाल में बहुत कम बनती है, चावल ज्यादा बनता है, पर फिर भी एक रोटी, आटा या रोटी आप गौ माता के लिए नित्य प्रति अवश्य निकालिए। खिलाते कि नहीं खिलाते? कौन कौन खिलाता है पहली रोटी गाय माता को? पीछे से हाथ नहीं खड़े हो रहे, पीछे वाले लोग। जब तक आपके घर का पहला भोजन गाय माता के लिए नहीं निकलेगा, तब तक आपके घर में भगवत कृपा नहीं हो सकती है। आप सब तो ऐसा नहीं कि बड़े शहरों में फिर भी लोग बहाने करते हैं गाय मिलती नहीं। आपके आसपास तो गाय भी घरों में भी होंगी, कुछ कहीं आसपास भी घूमती होंगी। हर एक दिन गाय माता को रोटी खिलाना, गाय माता को चारा खिलाना, या आप कोई भी आपका घर का अच्छा कार्य हो, शादी ब्याह होती है, शादियों में आप इतना रुपया खर्च करते हैं, रिसेप्शन करते, ये करते वो करते, अगर आप अपने शादी विवाह का दशांश भी गाय की सेवा के लिए निकाल दे, किसी भी गाय भूखी, असहाय, बीमार हो, उसको जाके अपने हाथ से उसकी सेवा कर दे, ये आपका गौ माता की सेवा के प्रति सबसे बड़ा कदम होगा। और यह भी ध्यान रखना, गाय की सेवा के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता है। अभी एक जहां हम रहते खांबी गांव ब्रजधाम में, वहां एक कोई भाई आए थे, शायद नैनीताल से थे। तो उन्होंने पहली बार कथा सुनी, पिछले साल जनवरी में जनकपुर धाम में कथा हुई थी, तो उन्होंने उस कथा को सुना और तब से कथा सुनते जा रहे गौ माता के लिए। तो आके बता रहे कि मैं एक होटल का मैनेजर हूं, तो मैंने एक कार्य प्रारंभ किया। आप जानते हैं होटल में इतना सारा सब सामान वेस्ट जाता है। मैंने अपने होटल में किचन जो है, जो रसोई है, उसमें 2 डस्टबिन अलग से रखवाए हैं, और जितने भी रसोइया हैं सबको कहा है कि आप जो भी छिलका, सब्जियों का, फलों का, या कोई भी वस्तु जो आप काटते हो और वो आप वेस्ट फेंकते हो, उसको कहीं गंदी जगह, कूड़ा स्थान पर फेंकने से अच्छा आप उस छिलका आदि को इन 2 डस्टबिन में डाल दो। एक दिन में 2 से 4 डस्टबिन डेली भर जाते हैं, और फिर मैं उनको एक रिक्शा में ले जा, किसी आदमी को
कह रखा है, उसकी ड्यूटी लगा रखी है, वो उसको रिक्शा में भर के आसपास का जो चौराया है उस चौराहे में जाके जहां गाय खड़ी होती है वहां कोने में उसको डाल जाता है। हमारा जो भोजन, जो छिलका वेस्ट जाता था, आज उससे कितनी सारी गौ माता अपना पेट भर रही है। ये क्या है? इसमें धन की आवश्यकता पड़ी नहीं, बस तुम कुछ चीजों को जहां व्यर्थ कर रहे थे उसको मोड़ के गौ माता की तरफ लाके सेवा में लगा दिया और सेवा हो गई। क्या हम सब ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम सब एक प्रयास नहीं कर सकते? अगर हमको पता है कि पॉलिथीन खाने से गाय की हत्या हो रही है, आज भारी मात्रा में गाय पॉलिथीन से मर रही है, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम प्रण ले कि आज के बाद हम किसी भी पॉलिथीन का उपयोग नहीं करेंगे, कोई भी खाद्य पदार्थ पॉलिथीन में भर के कचरा स्थान पर नहीं डालेंगे? क्या इतनी सी कदम हम गौ सेवा के लिए नहीं बढ़ा सकते? हम सबको मिलकर के, क्योंकि गाय की रक्षा एक व्यक्ति से नहीं हो सकती। आज से कितने वर्षों पहले संत समाज ने गाय के लिए अपने सीने पर गोलियां खाई, सैकड़ों संत मारे गए। शायद आप सब जानते होंगे, जब उस समय भारत आजाद हुआ उसके कुछ वर्षों बाद कांग्रेस का उस समय शासन था, संत महापुरुषों ने संसद पर जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे दी। विनोबा भावे गाय के लिए प्राणों की आहुति दे दी। क्या उनके प्राणों की आहुति हम सब ऐसे व्यर्थ जाने दें? कल यहां पर एक बीएसएफ के भाई भी आए थे, प्रार्थना कर रहे थे कि आप कथा में बोल दे कि कभी भी आपको कोई भी गौ माता से भरा ट्रक आपको कहीं, क्योंकि बॉर्डर है तो सब चलता है, आप सब जानते हैं, तो कहीं भी आपको दिख रहा हो कि कोई भी गाय माता कष्ट में है, असहाय में है, तो मैं वादा करता हूं आपको नंबर दे के जाऊंगा और आप वो नंबर दे सबको, ताकि सब लोग वहां पर सूचना प्राप्त करा सके और हम उन गायों को बचा सके। ऐसे गौ भक्तों की आवश्यकता है जो अपने प्राणों की भी बलि देकर के गाय की रक्षा करना चाहते हैं। गौ माता को आज इतनी दयनीय दशा से मारा जाता है। एक एक ट्रक में जहां 4 गाय खड़ी करने की आवश्यकता नहीं, वहां 20-20, 40-40 गायों को एक साथ भर देते हैं। और कुछ ये जो लोग मारने वाले तो यहां तक भी करते हैं, गाय को कुछ ऐसा इंजेक्शन देते हैं कि वो गाय का पूरा जो आधा शरीर है वो पूरा पैरालाइज हो जाता है, लकवा मार जाता है। फिर वो बच भी जाएगी तो भी वो जिंदगी भर बैठी रहेगी, कोई दूसरा इलाज नहीं। इतना कष्ट। अगर हमारी गाय, आपकी मां का कोई अपमान करे तो आप चुप नहीं बैठ सकते, तो अगर गाय मां का अपमान होता है तो हम चुप कैसे बैठ सकते? आपके पास में कालियागंज में एक सुंदर गौशाला है, जब हम आए थे तो वहां होके आए। जब आपको समय मिले आप अपने बच्चों को लेकर के वहां जाइए, उनके हाथों से आप उनको गुड़ खिलाइए, चारा खिलाइए, उनके सर पर हाथ फेरिए, बालकों के अंदर संस्कार आए, बच्चों पर गौ माता की कृपा। आप उनको पार्टियां कराते हो, जन्मदिन आता है तो खूब गिफ्ट देते हो, ये करते हो वो करते हो, करिए, लेकिन एक काम ये भी कर दीजिए, जन्मदिन है तो चलो बेटा आज गौशाला चलते हैं, गाय माता का आशीर्वाद लेकर के आते। फिर देखिए आपका बच्चा आपकी बात कैसे नहीं मानेगा, कैसे उसके अंदर संस्कार नहीं आएंगे। आप संस्कार डालेंगे तो आएंगे। गावो विश्वस्य मातरः, गाय एक धर्म की नहीं, मेरी नहीं, आपकी नहीं, ग्रंथ कह रहे हैं गाय संपूर्ण विश्व की मां है और उसकी रक्षा करना भी संपूर्ण विश्व की जिम्मेदारी है, सबका कर्तव्य है। आपको जान के भी हैरानी होगी, भारत में सबसे ज्यादा गाय की पूजा करने वाला देश कौन सा माना गया? भारत। भारत गाय को मां कहता है,
लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कहां से होता है? भारत से। भारत वो पहला देश है जहां सबसे ज्यादा गोमांस का निर्यात होता है, और भारत के लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है। ये कैसा धर्म है? आज के हिंदू बच्चे, दूसरे धर्म हिंदू बच्चे आजकल गौ माता के मांस को खाने लगे, कहते हैं कि एक बार टेस्ट करके देखे कैसा लगता है। भारत के बड़े बड़े 5 स्टार होटल में गोमांस उपलब्ध होता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, ये बाहर विदेशों में होता था, आज भारत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बच्चे बीफ पार्टी कर रहे हैं। और फिर लोग ये और कहते हैं, एक बार लोकसभा में, शायद आपको पता हो, कुछ समय पहले लोकसभा में गो हत्या पर पूर्ण प्रकार से प्रतिबंध होना निश्चित हो चुका था। बिल्कुल वो निश्चित हो गया, अब बस पारित होने वाला है। लेकिन एक महान आत्मा वहां खड़ी हो गई और उसने कहा कि गौ मैं क्या खाती हूं ये मेरा मौलिक अधिकार है, तुम्हारा मौलिक अधिकार है, लेकिन उस गाय का भी तो कोई मौलिक अधिकार है। वो बोल नहीं सकती तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि उसका कोई अधिकार नहीं है। तुम मनुष्य हो, तुमको खाना है तो अपने जो भगवान ने तुम्हें दिया है वो खाइए, किसी पशु को क्यों मारते हो? ये कहां का मौलिक अधिकार है? भारत में बड़ी जोर से अभी बहस चल रही है इस मौलिक अधिकार पर कि हम कुछ भी खाएं, हमारी मर्जी। अगर कुछ भी खाओ तो पत्थर जाके खाओ, गाय को क्यों खाते हो? तुम्हारा अधिकार है तो वो सब खाइए। इसलिए आप भी संभलिए और अपने बच्चों को भी संभाल के रखिए। अगर भारत का हर घर, हर गांव, अपने पहले कितना सुंदर दृश्य होता था, हर घर में एक एक गाय होती थी, गाय के गोबर का घर के आंगन में लेपन किया जाता था, गाय के दूध दही की नदियां बहती थी। आज सब खत्म हो गए, सब नष्ट हो गए। उसको वापस लाने की जिम्मेदारी आप हम सभी की है। आप ये मत सोचिएगा कि ये जितने भी वक्ता हैं या जो भी टीवी पर आते हैं, संत आते हैं या वक्ता आते हैं, ये सब गाय 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 करते रहते हैं। क्योंकि अगर आज गाय नहीं बची तो फिर गाय का बचना मुश्किल है। क्योंकि अब भारतवर्ष में बहुत तेजी से एक साथ गौ की संख्या खत्म हुई है, एक साथ। अब भी नहीं रोका गया तो फिर गाय ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि हम सब प्रण लें गौ की सेवा के लिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो सब अपने अपने घरों में एक एक गाय रखें। अगर आप गांव में नहीं रहते, बड़े शहर में रहते हैं, तो आसपास आपकी कोई गौशाला है, कोई हॉस्पिटल है, तो वहां आप अपनी एक गाय रखें। मैंने तो यहां तक भी कहा है, आप रास्ते में कोई गाय घूम रही हो, सड़कों पर घूम रही हो, उसका कोई मालिक नहीं है, आप उस गाय को लेकर के जाइए किसी गौशाला में और वहां जाकर के उनको कहिए कि ये गाय हमारी है, आप इसका पालन पोषण करिए। हम कभी भी आके देख सकते हैं कि हमारी गाय है या नहीं है। मुश्किल से जो महीने का खर्च आए आप वो गौशाला को पहुंचा दो और वहां वो जो गाय है वो एकदम सुरक्षित रहे। जिसकी सामर्थ्य है अपने अपने घरों में गाय अवश्य रखे और गाय माता की सेवा अवश्य करे। समुद्र मंथन से गौ माता का प्रागट्य होता है, कामधेनु गैया का प्रागट्य हुआ। वहीं पर धनवंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। उस अमृत को दैत्य लेकर के भाग गए। दैत्यों और देवताओं में युद्ध हुआ, सब देवता हार गए, इधर उधर छुप गए। तब देवताओं की मां अदिति भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे घर ऐसी संतान प्रकट हो जो तीनों लोकों पर राज कर सके। भगवान ने कृपा की, मां अदिति गर्भवती हुई और धीरे धीरे समय बीता।
पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, 9वां मास आया और देवी अदिति के गर्भ से श्री वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। श्री वामन भगवान, आज सभी देवी देवताओं ने वामन भगवान को भेंट दिया। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिए, भगवान श्री हरि ने पादुकाएं दी, सरस्वती ने छाता दिया। श्री वामन भगवान तो आइए सभी भाव से श्री वामन भगवान का स्वागत सत्कार करते हैं। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। हाँ हाँ बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने, हाँ हाँ बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने, हाँ हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, हाँ हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। कर में दंड कमंडल सोहे, कर में दंड कमंडल सोहे, कर में दंड कमंडल सोहे, कर में दंड कमंडल सोहे। सर पे छत्र धरायो रे बिहारी जी ने, सर पे छत्र धरायो रे बिहारी जी ने। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। सभी भाव से ताली बजाते माधुरी मूरत सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावरी सूरत। छवि मुनिन मन भायो रे बिहारी जी ने, छवि मुनिन मन भायो रे बिहारी जी ने। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने।
हितकारी। वामन प्रभु भगतन हितकारी। वामन प्रभु भगतन हितकारी। हर्ष हर्ष गुण गायो रे बिहारी जी ने। हर्ष हर्ष गुण गायो रे बिहारी जी ने। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। हाँ हाँ बिहारी जी ने हो बिहारी जी ने। हाँ बिहारी जी ने हो बिहारी जी ने। हाँ हाँ बिहारी जी ने हो बिहारी जी ने। हाँ बिहारी जी ने हो बिहारी जी ने। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। बोले श्री वामन भगवान की। श्री वामन भगवान बलि के द्वार पर जाते हैं। बलि राजा एक यज्ञ कर रहा है और अगर वो यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो इंद्र पद का जो राज्य है, इंद्र गद्दी बलि को प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए आज वामन भगवान बलि के द्वार पर आए। बलि बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। जब उसको सूचना प्राप्त हुई कि द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं, अपना यज्ञ वहीं पर रोक कर के बलि द्वार पर ब्राह्मण देवता के स्वागत के लिए पहुंच गए। आइए आइए महाराज, हमारा बड़ा स्वागत, आप पधारे, पधारिए पधारिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, कहिए, आज्ञा करिए, आप आदेश दीजिए, क्या दूं मैं आपको। वामन भगवान बोले, भैया देखो हम तो ऐसे ही चलते फिरते घूम रहे थे, सुना तुम यज्ञ करे तो सोचा यहां आ जाएं, कुछ लेने थोड़ी आए हैं। बलि बोला, हाँ हाँ प्रभु, आप लेने नहीं आए, किंतु फिर भी कोई आपकी कोई इच्छा हो, कोई आपकी आवश्यकता हो, आप हमें बताइए, हम पूर्ण करेंगे। वामन भगवान बोले, नहीं नहीं भैया, हम संतोषी ब्राह्मण है, हमको कुछ नहीं चाहिए। बलि बड़ा खुश हुआ, रे वाह, ऐसा ब्राह्मण तो पहली बार देखा, ब्राह्मण भी और संतोषी भी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो बलि बोला कि महाराज आप हमारे द्वार पर आए हो तो ऐसा तो नहीं, आप कहिए तो सही, हम क्या दें आपको। अच्छा भैया चलो, इतना तुम कह ही रहे हो, इतना प्रार्थना कर ही रहे हो, तो चलो 3 पग भूमि दान में दे दो। बलि बड़ी जोर से हंसा, अरे महाराज 3 पग भूमि, वो भी इतने बड़े राजा से, क्या मांग रहे हो। अरे प्रभु कुछ बड़ा मांग लेते जो देने में भी आनंद आता। वामन भगवान बोले, तुझे 3 पग देना हो तो दे, वरना हम चलते हैं। बलि बोला, नहीं नहीं प्रभु, आपकी जैसी इच्छा, आप ये स्थान पड़ा है, आप कहीं भी नाप लीजिए, 1 2 3। वामन भगवान बोले, ऐसे नहीं, हाथ में जल लो, संकल्प करो, तब हम मांगेंगे, ऐसे नहीं मानने वाले। बलि ने जल मंगाया। अब इधर आवाज हो रही थी, अरे बड़ा सुंदर ब्राह्मण आया है, छोटा सा ब्राह्मण है, बड़ा तेज है चेहरे पर, बड़ा सौंदर्य है। तो बलि के गुरु शुक्राचार्य जी भी वहीं थे। उन्होंने सोचा चलो हम भी तो देख के आए, ऐसा कौन सा ब्राह्मण आ गया, छोटा सा है, किस ब्राह्मण का बालक है। जाके श्री शुक्राचार्य जी ने देखा, भगवान को पहचान गए, पता चला ये किसी का बालक नहीं, ये तो आज सबका बाप आया है, और अब इस बलि को छोड़ने वाला नहीं है। अब गुरु जी को चिंता लग गई कि चेले का धन ना निकल जाए।
गुरुजी बोले, देख बेटा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसको तू कुछ मत देना। अगर तूने संकल्प कर लिया तो तेरे पास कुछ छोड़ेगा नहीं। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ और गुरुदेव से कहता है, वाह वाह वाह, किसी ने सच ही कहा है, बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान मिल भी जाए लेकिन पहचान कराएगा तो केवल गुरु पहचान करा सकता है। आपने मुझे पहचान करा दी, हे गुरुदेव आप धन्य हो। मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन मेरे द्वार पर चाहे कोई भी आए, किसी रूप में आए, वो खाली नहीं जा सकता। ये मेरी प्रतिज्ञा है, कोई खाली नहीं जा सकता। शुक्राचार्य जी अब क्या करें, चेला मान ही नहीं रहा। बलि ने एक गंगा सागर में जल मंगाया वो संकल्प लेने के लिए। गुरुजी ने सोचा ऐसे नहीं मानेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो गंगा सागर की जो टोटी थी, जो पाइप थी, उसमें जाकर के शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बना के बैठ गए। अब पानी निकाले तो निकले नहीं, कैसे निकाले? वामन भगवान समझ गए। उन्होंने अपने आसन से एक टिन का एक कुशा निकाला और वो गंगा सागर की पाइप में डाला, चोंच में डाला। वो जाके सीधा शुक्राचार्य जी की आंख में लगा और एक आंख नष्ट हो गई। गुरुजी बोले, ये तो बड़ा खतरनाक है, इसके काम में बाधा डाली तो एक गई, अब ज्यादा बोले तो दूसरी का और नंबर है। इससे अच्छा अपना लोटा सोटा उठाओ और भागो यहां से। शुक्राचार्य जी अपना सामान लेकर के जाते जाते बलि को श्राप दिया कि जा बलि, तू श्रीहीन हो जा, तेरे पास जो धन दौलत है सब चला जाए। श्राप देके चले गए। संकल्प हुआ। संकल्प होते ही बलि ने कहा, महाराज नाप लीजिए, पूरा स्थान खाली है, कहीं भी 1 2 3 कहीं भी नाप लीजिए। वामन भगवान बोले, ये तेरा 1 2 3 है, अब तू हमारा 1 2 3 देख। एक पग भूमि में इतना विराट रूप धारण किया, इतना विराट रूप धारण किया। एक पग भूमि में पूरे आकाश को नाप लिया, दूसरी पग भूमि में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। बलि कंगाल और तीसरा पग भूमि अभी भी बच गया। अब क्या देगा? अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो तुझे हम नरक में डाल देंगे। अब बता, बड़ा बोल रहा था महाराज 3 से क्या होता है, पहले 3 तो दे। क्या देगा अब तीसरी पग भूमि में? बलि बहुत समझदार है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु ये बताइए, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? वामन भगवान ने कहा, भैया दान से बड़ा तो दानी है, धन से बड़ा तो धनवान है। बलि बोला, हाँ प्रभु, तो इस धन से बड़ा मैं धनवान आपके समक्ष खड़ा हूं, अपना चरण मेरे मस्तक पर रखिए और मेरा उद्धार कीजिए। भगवान ने अपना चरण बलि के मस्तक पर रखा और भगवान ने उद्धार किया। जा बेटा, हम तुझे खुश होकर सुतल लोक का राजा बना देते हैं। बलि बोलता, प्रभु यही तो आपकी चालाकी है, यही आपकी सबसे बड़ी चालाकी है। कोई भी भक्त आपका खूब भजन करे, खूब भक्ति करे, और जब पूर्ण भक्ति हो जाती तब आप उसको जरा सा लालच दे देते हो कि भैया मांग, तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगा हम दे देंगे। और बेचारा भोला भाला भक्त आपकी बातों में आके कुछ मांग लेता है, आप मांग के उसको दे तो देते हो लेकिन पल्ला झाड़ के फिर चले जाते हो। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो मुझसे धन मांगेगा मैं उसको धन दे दूंगा, जो तन मांगेगा उसको तन दे दूंगा, जो पैसा, जो घर, जो परिवार मांगेगा उसको वो भी दे दूंगा, लेकिन जो मुझसे कुछ भी नहीं मांगेगा उसको मैं अपने आप को दे दूंगा। इसलिए प्रभु मांगने का लालच मत दीजिए, अगर कुछ देना है तो हमारी मर्जी का दीजिए। हाँ बेटा तू बोल, तुझे क्या चाहिए? बोले, प्रभु अपनी मर्जी से आपने हमें सुतल लोक का राजा बना दिया, अब हमारी मर्जी से जब हम सुतल लोक के राजा बने तो आप हमारे द्वारपाल बन जाना, बस और कुछ नहीं चाहिए। भली वामन भगवान बोले, वाह भैया,
आए थे तुझे लूटने, तूने हमको लूट लिया। आए थे तुझे बांधने और तूने हमको बांध दिया। 3 पग भूमि क्या दी कि जन्म जन्म का नौकर बना लिया। और ठाकुर जी की यही दीनता है। इंसान में और भगवान में यही फर्क है। इंसान एक बार बड़ा बन गया तो छोटा नहीं बन सकता। उसको कोई बड़ा पद मिल गया तो फिर वो झुकने में उसको शर्म आती है, वो झुक नहीं सकता। लेकिन भगवान भक्तों के लिए कभी बड़े भी बन जाते हैं और कभी छोटे भी बन जाते हैं। क्या नहीं किया भगवान ने, ये तो बताइए। ये ड्राइवर बने, बॉडीगार्ड बने। ड्राइवर क्या बने? बोले सारथी बने अर्जुन के, ड्राइवर ही तो थे। बॉडीगार्ड बने, अंगरक्षक ये बलि के बने। नामदेव के घर जाकर के इन्होंने मजदूरी की। घर में आग लग गई, नामदेव जी को मजदूर की आवश्यकता है। ठाकुर जी बोले अरे रुक्मणी जी चलिए आज भक्त का घर बना के आते। लक्ष्मी जी को लेके पहुंच गए। नामदेव जी को कहा भैया आप विश्राम करिए, हम आपका घर बनाए देते हैं। रामदेव जी बोले हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, आप मत पड़ो चक्कर में, हम खुद कर लेंगे। बोले नहीं नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, मजदूरी में हमें क्या चाहिए? बोले हमने सुना है आपका कीर्तन बड़ा प्रसिद्ध है, आप हमें मजदूरी में अपने मुख से कीर्तन सुना दीजिए, बस वही हमारी मजदूरी है। ठाकुर जी ईंट पत्थर लगा रहे हैं और नामदेव जी बैठे बैठे ठाकुर जी को कीर्तन सुना रहे हैं। कहीं ये मजदूर बन गए, कहीं ये किसी की सास बन गए, कहीं किसी की बहू बन गए। सक्कूबाई जो अपने ठाकुर जी से संतों से बड़ा प्रेम करती है, लेकिन उसकी सास बड़ी खतरनाक है। सास तो होती भी